लखनऊ जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, दिल्ली कूच को लेकर किस तरह की तैयारी है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो हमारा मोर्चा एमएसपी खरीद गारंटी कानून, स्वामीनाथन आयोग, C2+50 के तहत फसलों के भाव, किसान और मजदूर की संपूर्ण कर्जा माफी सहित 12 मांगों को लेकर 13 फरवरी से चल रहा है। आज 298 दिन में मोर्चा पहुंच चुका है। शंभू मोर्चा, खनौरी और रतनपुरा 3 जगह 3 बॉर्डरों पर मोर्चा लगा हुआ है। तो हमने कुछ दिन पहले, लगभग 1.5 महीना पहले हमने ऐलान किया था कि 26 नवंबर को हमारे सीनियर किसान नेता सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठेंगे। उनका आमरण अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक मानी हुई मांगें सरकार लागू नहीं करती। जहाँ तो उनके प्राण जाएंगे, जहाँ मांगें लागू होंगी। अगर वो अपने प्राण त्यागते हैं तो उनका पार्थिव शरीर वहीं रखा जाएगा। उससे अगली कड़ी है जो उसमें सुखजीत सिंह हरदो झंडे बैठेंगे, तीसरे पे इंद्रजीत सिंह कोटबुड्डा, ऐसे लंबी लड़ी है। तो उस के बीच में हमने एक दूसरा ऐलान किया था, अगर 10 दिन तक भी सरकार नहीं जागती है, अगर फिर भी मांगें लागू नहीं करती है, तो 6 दिसंबर को एक जत्थों के रूप में शंभू मोर्च से दिल्ली की ओर जाया जाएगा, कूच किया जाएगा। तो उसको देखते हुए कल 6 दिसंबर है, तो कल के दिन शंभू मोर्चे से जत्थे जाने हैं। तो हम कई दिनों से बयान सुन रहे थे हरियाणा के बीजेपी के मंत्रियों के भी, किसान अगर पैदल जाना चाहते हैं तो ठीक है, जाए, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब कुछ देखने को और मिल रहा है। जो नेशनल हाईवे नंबर 9 है, सिरसा से दिल्ली वाला है, जहाँ दूसरे रास्ते हैं, उनके ऊपर भी बैरिकेटिंग की जा रही है, उनके ऊपर भी तैयारियाँ किसानों को रोकने की जा रही हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से क्लियर करना चाहते हैं इस बात को। हमारी दोनों फॉर्में एसकेएम, नॉन पॉलिटिकल भारत और केएमएम, जो ऐलान किया है, ऐलान के अलावा कुछ नहीं करते। पहले ऐलान करते हैं कि हम आंदोलनकारी हैं। हमने हमारी मांगें केंद्र सरकार से हैं। हमारी मांगें जो है वो दिल्ली जाने की थी और दिल्ली की सरकार से, हमारी केंद्र सरकार से मांगे हैं। लेकिन ये चाहे कोई पंजाब, कभी हरियाणा, कभी राजस्थान, कभी दूसरे राज्य, वो उसको डाइवर्ट करने के बजाय वो रास्ते रोकते हैं। पहले भी किसान ने रास्ता नहीं रोका था, रास्ता सरकार ने रोका था। हमने 13 फरवरी का कूच किया था, 6 फरवरी से ही रास्ते रोकने बंद कर दिए थे। गांव को गांव से तोड़ने का काम किया था, आज भी वो हो रहा है। तो इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी से कहना चाहते हैं, हमारी मांगें दिल्ली से हैं, हमें दिल्ली जाने दिया जाए। अगर आप इतनी चिंता करते हैं किसानों की बात करते हैं, तो देशव्यापी मांग है। आप अपनी जो केंद्र में आपके हुक्मरान बैठे हैं उनसे कहिए भी हमारी बातें, जो मांगे हैं, मानी हुई हैं, किए हुए वादे, उनको पूरा करें। तो इसी के कड़ी में कल माननीय उपराष्ट्रपति, जो देश के दूसरे नागरिक हैं, उन्होंने भी खुल के कहा है भी किसान की मांगें जायज़ हैं। मैं खुद भी अर्थशास्त्री हूँ, मैंने कई अर्थशास्त्रियों से जो बातचीत की है, एमएसपी जो है किसान को चाहिए। अगर एमएसपी किसान को दी जाती है, जिससे देश को कोई वित्तीय घाटा नहीं होगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर हमारे उपराष्ट्रपति जी कह रहे हैं, आग्रह किया उन्होंने, वो मंच पर बैठे हुए शिवराज चौहान जो हमारे कृषि मंत्री हैं, उनको कहा है, तो हम भी यही कहते हैं कि आप हमारी मानी हुई मांगों को लागू करें। तो हमारा जो है आज 10वें दिन में जो आमरण अनशन है, डल्लेवाल जी बैठे हुए हैं, उनकी सेहत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। अगर उनको कुछ दिक्कत आती है तो उसका जिम्मेदार 100% भारत की सरकार होगी, पंजाब और हरियाणा की सरकार होगी। उनको कोई दिक्कत आती है तो सरकार होगी। तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से यही अपील है, एक हमारे किसान साथियों से अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खनौरी बॉर्डर पहुँचे। वहाँ आपके लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपकी ज़मीनों को बचाने के लिए, आपकी जो मांगों को लेकर आपके अपने किसान नेता जो अपने प्राणों की आहुति देने के लिए बैठे हैं, तो उनको मजबूती देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खनौरी बॉर्डर पहुँचे। जो उधर वाले किसान हैं, उन्होंने मार्च करके जो उस नज़दीक हैं, उस बेल्ट से रूट तय है, अम्बाला साइड से होते हुए जो चंडीगढ़ से दिल्ली वाला मार्ग है, राजपुरा से होकर जाता है, उस रास्ते से जाना है। रूट तय हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रूट दिया गया है, उसी रूट से जाना है। दूसरे रास्ते बंद करके किसान को बदनाम करने का काम ना करो, किसान को विलेन बनाने का काम ना करो। किसान अपने
खेत में काम करके राजी है उसको सड़कों पर बैठाने का काम ना करो। पहले हमने गर्मी में बैठे, आज सर्दी में बैठ रहे हैं, हर तरह के मौसम में वहाँ बैठे हुए हैं, तो अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। किसी को उद्देश्य हमारा तकलीफ देना नहीं है। कई बार कोई साथी यह भी कहते हैं भी आम लोगों को दिक्कत आती है। किसान से कोई बड़ा आम आदमी नहीं है, कोई करोड़ों रुपए की गाड़ी में चलने वाला आम आदमी नहीं है। आम आदमी किसान और मजदूर है। उसकी बात को मानते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, आप जैसे पहले कहा था, आज भी हमारे को कोई मीटिंग की ज़रूरत नहीं है, मिलने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी मांगों का मानते हुए ऐलान करें में आपने लागू कर दिए, हमारे को यही चाहिए और कुछ नहीं। सर, आपने कहा बिजली के मंत्री ये बयान दे रहे हैं कि पैदल किसान जा सकते हैं, दिल्ली जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद अगर नेशनल हाईवेज की बात करें तो रोकने के लिए तमाम प्रयास किए जाते हैं। आज की बात करें तो खैरका में भी पत्थर तैयारी है, ट्रेन वगैरह मंगवा ली गई है, कहीं ना कहीं किसानों को रोकने के तमाम प्रयास होंगे। तो ये दोगली नीति कहाँ तक सही, कहाँ तक क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, मैंने आपको यही कहा भी ये एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, किसान जा रहे हैं, वो किसान हैं, सारा दिन किसान पहले भी सड़कों पर रहते हैं, इसी सड़कों पर हम रहते हैं, इसी सड़कों पर जाते हैं। हमने ऐलान किया है अभी हम शंभू मोर्चे से दिल्ली की ओर जाएंगे, तो ये रास्ते रोकने का क्या मतलब है? और ये भी सरकार को पता है, हम जो भी करते हैं ऐलान करके करते हैं। कोई हमारे देश की राजधानी, हमारी अपनी राजधानी है, और सबसे ज़्यादा अगर देश की रक्षा के लिए अपने जो बॉर्डरों पे रक्षा कर रहा है वो किसान मजदूर का बच्चा है। जब तिरंगे में लाश लिपट के आती है वो किसान और मजदूर की आती है। किसान को पता है कि हमारे देश की गरिमा को कैसे बचा के रखना है, देश की आन बान शान को कैसे बरकरार रखना है। तो आप ऐसा नेरेटिव जो सेट कर रहे हैं, ये बिल्कुल हम कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं, और जानबूझ के ये आवाम को और किसान को परेशान किया जा रहा है।